देखिए, राजस्थान में गिनती से पहले कांग्रेस के भीतर अशोक गहलोत को फिर से सीएम बनाने की मांग भी इस बीच उठने लगी है। जोधपुर शहर सीट से विधायक रही मनीषा पवार कह रही हैं कि वो चाहती हैं अगर कांग्रेस जीते तो अशोक गहलोत ही दोबारा सीएम बने। राजस्थान की जो सबसे भाग्यशाली यानी कि लकी सीट मानी जाती है जोधपुर शहर की सीट, वहां से कांग्रेस की विधायक मनीषा पवार हमारे साथ हैं। और मैं ये लकी सीट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मान्यता है कि यहां से जिस पार्टी का एमएलए जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। मनीषा जी, ये परंपरा चली आ रही है, ये परंपरा कायम रहेगी इस बार भी? देखिए, जोधपुर के लिए और राजस्थान के लिए तो बहुत ज्यादा लकी हमारे अशोक जी गहलोत है, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका जादू राजस्थान पे चलता रहता है। और मैंने इस सीट की बात की, मैं जोधपुर शहर की भी वो सीट है जिस पर जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। देखिए, ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि 2018 में मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद रखा और लोगों और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद बना तो मैं जीती और सरकार भी बनी। क्या लगता है, अब तो नतीजे आने की घड़ी नजदीक आ रही है, लड़ाई कांटे की है, कैसी लड़ाई दिख रही है आपको? जमीनी हकीकत तो चुनाव तो वोट पड़ चुके हैं, आप वो बताइएगा जो दिख रही है। देखिए, जमीनी हकीकत पर तो कांग्रेस का पड़ना भारी है। हमने 5 साल काम किया है, लोगों के साथ रहे हैं, लोगों की सुख दुख में काम आए हैं। कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? 100 से ऊपर हमारी सीटें आनी चाहिए। 100 से जहां हम 156 लेकर चल रहे थे, वहां हमारी सीटें 120, 125 आनी चाहिए। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री किसे देखते हैं अगर आपकी सरकार आती है तो? हम तो अशोक गहलोत साहब को देखते हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस की विधायक मनीषा पवार को आप सुन रहे थे। और देखिए, कांग्रेस में कहीं कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आता। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, मतलब अगर रिवाज बदल ही जाता है इस बार, तो फिर अशोक गहलोत का चेहरा सामने है। लेकिन सवाल बड़ा कि अगर पक्ष में नहीं नतीजा तो फिर दिग्गजों का क्या होगा। और इसमें शुरुआत जरा राजस्थान से कर लेते हैं हम, जहां पर दिग्गजों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत का सबसे बड़ा चेहरा और बीजेपी की तरफ से राजस्थान में चेहरा बड़ा वसुंधरा राजे का, जिन्हें पार्टी ने प्रोजेक्ट भी नहीं किया। सेठिया साहब, क्या होने वाला है? देखिए, प्रोजेक्ट तो कांग्रेस ने भी अशोक गहलोत को नहीं किया। ठीक है, सचिन पायलट ये समझते हैं कि अगर बहुमत आएगा कांग्रेस का तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्होंने वोटिंग के बाद ये कहा भी। लेकिन मैं याद कराता हूँ आपको वह समय जब 89 में चुनाव के नतीजे आए थे, और उसके बाद 93 में जो चुनाव के नतीजे आए थे, और उसके बाद 18 में जो चुनाव नतीजे आए, इन तीनों समय में हंग असेंबली आई थी। भारतीय जनता पार्टी 89 में और 93 में ज़्यादा थी, सत्ता के करीब थी, और 18 में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें आई थी, 199 में चुनाव हुआ था। तो उस समय ये कहा जाता था हमेशा कि भैरव सिंह शेखावत कभी भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत मिले। अगर अपना बहुमत मिलेगा तो आरएसएस बैकग्राउंड का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो आरएसएस बैकग्राउंड के थे नहीं। तो अगर बहुमत नहीं है, जुगाड़ करना है, तो फिर भैरव सिंह शेखावत बनेंगे। यही बात अशोक गहलोत पर 2018 में लागू हुई। बहुमत नहीं मिला, इंडिपेंडेंट जो बागी कांग्रेस के थे 12 चुनाव लड़ रहे थे, 11 जीते कांग्रेस के। और अगले ही दिन नतीजा आते ही अगले दिन अशोक गहलोत के घर पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम समर्थन देंगे इस शर्त पर कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाओ। यही स्थिति इस बार हो जाएगी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो, दोनों तरफ। अगर भारतीय जनता पार्टी के बागी ज्यादा जीते, तरीके से आप ये कह रहे हैं कि एक ही नाव में सवार हैं इस वक्त अशोक गहलोत भी और वसुंधरा राजे भी। थोड़ा सही है, अगर भारतीय जनता पार्टी के बागी ज्यादा जीते हैं तो वो वसुंधरा पर बेट करेंगे, और अगर कांग्रेस के ज्यादा जीते हैं और कांग्रेस नजदीक हुई तो वो अशोक गहलोत के लिए। तो अपनी अपनी पार्टी के लिए तो एक ही तरीके की नाव में सवार है ना इस वक्त दोनों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।